हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका न्यू सेशन, इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखो इसमें हम इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसके अंदर जो 4 चीज़ें आती हैं जिनको हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बता देता हूं। यानी पहला टॉपिक होता है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है सिंथेसिस और चौथा होता है सिंटैक्स। तो इस तरह से ये 4 टॉपिक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और इस समय जो चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर भी 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला होता है आपका रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री और चौथा होता है आपका एक्टिव पैसिव और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से आपके 3 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं इसमें, और इसमें आपका चौथा टॉपिक चल रहा है एक्टिव टू पैसिव। और देखो एक्टिव पैसिव को भी हमने 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, जिसमें पहला होता है टेंस टू पैसिव, दूसरा होता है मॉडल वर्ब के पैसिव, तीसरा होता है हु वाले वाक्यों के पैसिव और चौथा होता है इंपरेटिव टू पैसिव और 5वां होता है सम इम्पोर्टेंट रूल एक्टिव टू पैसिव। तो देखो इसके जो 4 टॉपिक हैं वो समाप्त हो चुके हैं पूरी तरह से, और इसमें आपका जो 5वां टॉपिक चल रहा है और वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। यानी कहा जाए तो आज आपके जो एक्टिव पैसिव हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और फिर इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ सको। तो देखो पिछली वीडियो में हमने इसके 4 रूलों को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में भी हम इसके 4 रूल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि टोटल इसके जो हैं वो आपके 8 रूल होते हैं और जिसमें हमने 4 को डिस्कस कर दिया है और 4 हम आज की वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रामर सिलेबस जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टॉपिक सेकंड, और सेकंड टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये अभी हमने आपको बताया कि इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। यानी कि इस समय जो चल रहा है आपका चौथा टॉपिक चल रहा है एक्टिव टू पैसिव, जिसमें देखो हमने सबसे पहले आपको बताए थे टेंस टू पैसिव की टेंस के पैसिवों को किस प्रकार बनाते हैं। दूसरे में हमने आपको समझाया मॉडल वर्ब के पैसिव किस प्रकार बनते हैं। तीसरे में हु वाले वाक्यों का कैसे पैसिव बनता है और चौथे में डिस्कस किया था इंपरेटिव के पैसिव किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। और अब सबसे लास्ट में चल रहा है 5वां आपका चल रहा है सम मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल एक्टिव टू पैसिव। तो देखो इसमें हम आपको पिछली वीडियो में इसके 4 रूल कंप्लीट आ चुके हैं और जो टॉपिक है वो आपका 5वां टॉपिक है इसमें आपका, यानी कि सम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिव टू पैसिव। तो देखो इसमें हम आपके 4 रूलों को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आपका 5वां रूल डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि 5वां जो रूल है, हमने आपको बताया था कि ये जो रूल डिपेंड होते हैं हमारे सेंटेंस के बेस पे होते हैं, यानी कि सेंटेंस को कंडीशन के हिसाब से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेंटेंस लिख देता हूं इसका। सेंटेंस होगा आपका योर हेल्थ वरीज मी, यानी योर हेल्थ वरीज मी। तो रूल इसका बनता है, यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में हेल्थ के साथ वरी शब्द आए तो
जब हेल्थ के साथ वरी शब्द आए तो बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का प्रयोग करते हैं। इतना ही ध्यान रखना है। तो वाक्य को बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा मी, और मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और इसमें एस लगा हुआ है तो इज़ारएम का प्रयोग करेंगे हम इसमें। तो आई एम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वरीड अबाउट योर हेल्थ। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको इसका जो रूल है वो आसानी से याद होना चाहिए। यदि आपको रूल याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। तो रूल नंबर अगला इसका है आपका रूल नंबर 6। और हम सबसे पहले बताते हैं, आपको एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी कि ही इज रीड टू द बुक। तो ही इज टू रीड द बुक, इसका रूल देख लेते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब ही इज टू ही इज टू रीड द बुक। यानी कि इसका जो नियम बनता है वो बनता है, यानी कि जब HV के बाद टू दिया हो, यानी कि HV के बाद टू दिया हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो बहुत ही कुछ भी नहीं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इतना याद रखना है कि जब HV के बाद टू दिया हो तो टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं, यानी टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में HV के बाद टू दिया हो तो टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है पुराने जैसे कैसे रहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाई लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो देखो वाक्य को देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। ही इज, तो देखो HV के बाद टू आ गया है, ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक। द बुक, अब HV क्या आपकी इज, अब इसके बाद क्या दिया है? टू, तो क्या लगाएंगे इसके ऊपर? टू बी का प्रयोग करेंगे। और देखो ऐसे वाक्यों में जब HV का टू दिया हो तो HV पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब इज दिया है तो हम इज बीइंग लगाएंगे, वाज दिया है तो वाज बीइंग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ HV के बाद टू के बाद बी लगाना है बस। तो द बुक इज टू बी रीड बाई हिम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। मोहन हैज़ टू सपोर्ट हर। तो देखो HV है हमारी, हैज के बाद टू आ रहा है, तो वही कंडीशन, टू के बाद बी लगाएंगे, बाकी सब। तो ये है आपका हर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। और फिर इसके बाद HV आ जाएगी आपकी हैज, और टू के बाद क्या लगा दोगे? बी। फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी सपोर्टेड बाय, और नाम है मोहन, तो मोहन ही रहेगा क्योंकि नाम में ऐसा कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये था एक्टिव और ये है आपका पैसिव।
तो इस तरह से यदि ऐसे वाक्य आते हैं एग्जाम में तो उनको आप इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि HV के बाद अगर टू दिया है तो टू के बाद बी लगा देंगे, बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। ठीक है, तो 2 रूल इसके हम करा चुके हैं, यानी कि 6ठा रूल हो गया है। अब 7वां रूल डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो इस तरह से आज आपके जो एक्टिव पैसिव हैं वो समाप्त हो जाएंगे और फिर हम इसकी एक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले जो हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको इम्पेरेटिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल की कराएंगे, यानी इन्हीं 2 टॉपिकों की कराएंगे। और इसके बाद फिर हम एक एक्सरसाइज और कराएंगे जिसमें आपके जितने भी एक्टिव पैसिव हैं, जितने भी रूल हैं, उन सब में से आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलों के वाक्य आपको दिए जाएंगे, जिससे कि हर प्रकार के टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आएगा वो आपसे कह के नहीं आएगा कि इम्पेरेटिव का बनाइए या फिर मॉडल वर्ब का बनाइए या हु वाला बनाइए, टेंस का, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वो कहीं से भी आपको वाक्य दे सकता है। ठीक है ना। सेवन, तो देखो मैं सबसे पहले वाक्य को लिख देता हूं यहां पर। एवरीबॉडी नोज हिम वेल। तो इसका रूल बनता है आपका कि जब वाक्य में नो, ठीक, अब मैंने इसको राउंड कर दिया है जिससे कि आप समझ जाएंगे कि जब वाक्य में नो शब्द आए, नो शब्द आए तो वाई के स्थान पर, यानी कि वाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। तो समझ गए होंगे आप, यानी कि जहां पर हम बाई लगाते हैं वहां पर टू लगाएंगे और बाकी नियम क्या होगा, हमारे पुराने जैसे रहेंगे। तो बनाते हैं एग्जाम्पल को। एवरीबॉडी नोज, मैंने वाक्य को दोबारा लिख लिया है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हमारा हिम हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसमें हमारी एस या एस यानी कि एस लगा हुआ है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि वाक्य में एस या एस लगा हो तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और उसमें हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम। तो हिम को इधर लाएंगे, यानी कि ये आपका एक्टिव है और ये यहाँ आपको हम पैसे बनाएंगे इसका। तो हिम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा और ही के हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे नोन, फिर अदर वर्ड आ जाएगा आपका वेल। और देखो अदर वर्ड को हम कहाँ भी ले जा सकते हैं, बाद में भी हम ले जा सकते हैं। फिर आपका बाई के स्थान पर टू लगा देंगे एवरीबॉडी, और हम चाहें तो वेल को यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज फिर बता दिया है कि अदर वर्ड को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ले सकते हैं। और यदि किसी कारणवश हमको ध्यान नहीं रहता है या भूल जाते हैं जब वाक्य बनाते समय, तो हम उस अदर वर्ड को बाद में भी ले जा सकते हैं। यानी कि आपके सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेंटेंस सही है तो सही ही रहेगा, चाहे तो आप यहाँ लगा दो चाहे इसको यहाँ लगा दो। ठीक है, लेकिन दोनों जगह मत लगा देना। ऐसा ना हो कि आप उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में, यानी कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ वाक्य को बनाना है, ना कि एग्जामिनर को समझाना है कि यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया और इस तरह से एरो दिखा दिया कि यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ऐसा आपको कुछ उसको समझाना नहीं है, सिर्फ आपको बाकी का उसमें एग्ज़ाम में सिर्फ आपका उसको पैसे बनाना है। ठीक है ना, तो आप एक ही जगह पर लगाओगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे लास्ट रूल इसका, रूल नंबर 8, यानी कि मैं वाक्य को इंडिकेट कर देता हूँ। अकबर
एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट्स, तो अकबर एक्सपेक्ट टू एक्सपेक्टेड, अकबर एक्सपेक्टेड टू कंक्यूर चित्तौड़। देखो ये वाक्य लिखा हुआ है, और ऐसा वाक्य हर समय नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है, और मैंने इसलिए इसका भी एक रूल बना दिया है जिससे कि आप ऐसे वाक्यों को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एक दो बार ऐसा वाक्य आ चुका है तो विद्यार्थियों से गलती हो जाती है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। लेकिन मैंने इस वाक्य का भी आपको एक रूल बनाया है जिसको मैं आपको बताऊंगा। यानी कह सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर चीज़ आपके दिमाग में रहे, हर चीज़ को आप सीखो बढ़िया तरह से, और मैं बता चुका हूं कि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, ना कि पढ़ाना। पढ़ने को तो आप बुक में से ही पढ़ सकते हो, अनसॉल्ड से ही पढ़ सकते हो, सॉल्ड से ही पढ़ सकते हो, बट मेरा उद्देश्य आपको सिखाने का है। इस वजह से मैं आपको नियम के साथ ही बताता हूं। तो कह सकते हैं कि जब इतिहास से संबंधित वाक्य दिया हो तो, यानी इतिहास संबंध कैसे है, देखो चित्तौड़ शब्द आ गया, अकबर शब्द आ गया, तो इतिहास की बातें हैं। तो कह सकते हैं कि जब इतिहास से संबंधित वाक्य दिया हो तो उसका पैसिव इस प्रकार बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं देख लीजिए इतिहास संबंधित, तो मैं इसको एक रूल के माध्यम से बताता हूं, यानी कि इट वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट डेट ही वुड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये छोटा सा रूल है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपको ये रूल याद हो गया और इस टाइप का कोई वाक्य आपको एग्जाम में दिखाई देता है इतिहास से संबंधित, तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो रूल बहुत सरल, पहले इट वाज लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर अदर वर्ड कुछ हो तो लगा दो, नहीं है तो फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट, फिर दैट ही वुड प्लस ऑब्जेक्ट। तो 2-3 बार इस रूल को पढ़ लेना, आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और फिर भी नहीं याद हो तो मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। यानी शुरुआत में आपने इट बाई लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई, यानी कि अकबर एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्यूर चित्तौड़, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब इसमें डेट, अब ये टू आ गया हमारा, देखो क्या आ गया, टू। और हमने देखो आपको एक बार बताया था, रिमूव टू, टू बताए थे कि टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, डेट ही कैन नॉट लगाते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना क्या लगाएंगे, इसमें हम डेट ही वुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वुड। किसके स्थान पर, मान लीजिए टू के स्थान पर। तो बन गया नहीं बन गया, और बाकी ऑब्जेक्ट आपका पीछे आ गया बहुत ही आसानी से। तो देखो मैं इस बात को बना देता हूँ यहाँ पर। पहले क्या लगाएंगे, इट वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका अकबर, यहाँ तक हो गया, प्लस यानी इस टू को किस में बदल दोगे आप, डेट ही वुड, और फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से ये बच ही गया इतना, तो लिख दोगे कॉन्क्यूर चित्तौड़। तो बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और आपको माइंड में यही याद रखना है कि इतिहास से संबंधित, यानी कि मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, अकबर, और भी आपके बहुत सारे, जैसे इतिहास का मतलब क्या है कि जो चीज़ गुजर चुकी है, जो घटना घट चुकी है,
और इतिहास हिस्ट्री के बारे में भी आप जानते होंगे। तो ऐसे उससे संबंध कोई वाक्य आता है तो आपको इस रूल से बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो, हमने आपको बताया था कि इसके टोटल रूल कितने हैं, 8 रूल हैं। तो देखो 4 रूल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और 4 हमने इसमें डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आपके 8 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था कि ये टॉपिक ख़त्म हुआ था, हमने एक्सरसाइज कराई थी इसकी। क्या कराई थी इसकी? एक्सरसाइज। जब ये दोनों टॉपिक एक टॉपिक के बाद, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, फिर इन दो टॉपिकों की हमने कराई थी। अब हम इन दोनों टॉपिकों की एक एक्सरसाइज कराएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी। इसके बाद एक इन सब की हम कराएंगे मिक्स, यानी इसमें टोटल मार्क्स आएंगे तो एक एक्सरसाइज इसकी हो जाएगी। इस तरह से सब कुछ, यानी कि जितने भी वाक्य हैं वो आपके बहुत ही अच्छी तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और जिससे आपका ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका एक टॉपिक और रह गया है, आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो उसको भी शुरू कर देंगे। इससे पहले हम आपको पहले इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर टोटल की एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि ये टॉपिक अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सके और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम आपको बता चुके हैं कि हर चीज़ हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से, भले ही हम आपको स्लोली समझाएंगे धीरे धीरे, लेकिन हम आपको हर चीज़ समझा देंगे, यानी कि ऐसे आपके दिमाग में रख देंगे जिससे कि आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।